आज जो सुनवाई हुई है सेंट्रल मार्केट को लेकर तो राहुल मलिक एडवोकेट हैं और साथ ही जो पूरा पैनल था वो आज वहीं पे ही मौजूद था। राहुल भाई, क्या बात हुई है वहाँ पे? क्योंकि बीच में जब हम देख रहे थे तो बीच में नेटवर्क चला गया था, पूरी जगह हम नहीं देख पाए थे प्रोसीडिंग। क्या बातचीत हुई है और क्या आदेश सेंट्रल मार्केट के लिए और बाकी आसपास के क्षेत्रों नहीं सर, खाली सेंट्रल बैंक के लिए आदेश नहीं हुआ। आदेश पूरे पूरे आवास विकास के लिए हुआ है। जो भी मतलब आवास विकास में जो भी आता है, माधवपुरम हो या उसमें ब्रह्मपुर, सॉरी जागृत विहार हो, चाहे क्या कहते हैं जहाँ अपने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहते हैं, जो भी आवास विकास मतलब एरिया है, तो सबके लिए ही टोटल आदेश हुआ है। और आदेश में ये कहा गया है जो प्रॉपर्टी में सेटबैक जो थे वो सेटबैक देने पड़ेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जो 44 संपत्तियां हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा जो है संशय बना हुआ है कि वो दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, क्या उसका क्राइटेरिया बना है? ऐसा है, कुछ मीडिया वालों ने फर्जी खबरें चला दी हैं कि 44 भूखंड जो है सील किए जाएंगे। मेरी 2-4 मीडिया वालों से बात हुई और मैंने उनको बता भी दिया है कि मैंने उनके स्क्रीनशॉट भी ले लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा मैं, कि जो अगर गलत खबर चलाएंगे। कोई ऐसी खबर नहीं है कि 44 भूखंड सील किए, मतलब जो ध्वस्त किए जाएंगे पूरे। उनमें भी जो मानकों के अनुसार है, जो आवास विकास के मानकों के अनुसार है, उन मानकों के अनुसार किया जाएगा और उन प्रॉपर्टी की सेलिंग खोल दी जाएगी। मानक क्या बताया गया? मानक तो भैया वहां नहीं बताए गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा है कि आप जाओ और आप जाके देखो क्या मानक है उनके। जो सेटबैक एरिया है, मतलब हर किसी के लिए, मान लो किसी में 3 मीटर है, किसी में 1.5 मीटर है, किसी में 2 मीटर है, तो सेटबैक दिए जाएंगे। बाकी ऐसे पीएनबी बैंक सील है, पूरे पूरे क्या कहते हैं मानकों के अनुसार बना हुआ है। आदर्श साड़ी सील है, पूरे मानकों के अनुसार बना हुआ है, पूरा पूरा नक्शा पास है। कैसे है ना उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा, बताओ आप। जो जिस बिल्डिंग का आवास जो है नक्शा पास करके हम लोग दिया हुआ है, हम मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग का नक्शे का पास देख करके दिया हुआ है, पर बनी हुई फालतू है, जो फालतू एरिया उसका बना हुआ उसका ध्वस्त कर दिया जाएगा। रहेगा तो यही। आप काफी देर बाद यहाँ पहुंचे हैं प्रोसीडिंग के, लेकिन इस बीच में जो यहाँ का माहौल था, मायूसी छा गई थी, आंसू आ गए थे सबकी आंखों में, और जो यहाँ से भी हमें बात पता लगी है वो सबका यही कहना था कि जो है 44 संपत्ति जो है उसके सील के लिए बोल दिया गया। यहाँ के तमाम लोगों ने इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए। ये ऐसा है ना, आधे लोग समझ पाते हैं, आधे लोग नहीं समझ पाते। हर कोई आदमी थोड़ी समझ पाता है। मान लो लिंक तो हर कोई लेके बैठ गया, और लिंक को वहाँ समझने में तो वहाँ कोर्ट में प्रेजेंट थे। हम तो वहाँ सुदीप जैन साहब और मैं और ये आइए छोटा, हम लोग तो वहाँ कोर्ट में प्रेजेंट थे। हम लोग होता है जो आदेश बोलने में और आदेश लिखने में बहुत फर्क होता है। जो आदेश लिखा जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो बोलने में तो कोर्ट पता नहीं क्या क्या कहती है, उसको नहीं होता। कोर्ट ने बोला क्या, बाद में जो लिखित आदेश जो कराया है, मैंने वो पूरा लिखित आदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस लिखित आदेश आपने क्या देखा उसमें? पूरा पॉइंट टू पॉइंट अगर आप बताएं तो। ऐसा है ना, पॉइंट टू पॉइंट तो मैं सुना जो मैंने सुना वही मैंने आपको बताया ना, कि कोई मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाइज। तो ऐसा है कि जितने भी, अगर कोई मकान भी था, मान लो 40 साल से मकान ही है, अगर मान लो कोई नोटिस नहीं था और उसने अब एरिया घेर के आगे बड़ा कर लिया है, तो सेटबैक उसको भी देना पड़ेगा। सेटबैक सबके लिए मैंडेटरी कर दी है। छोटे जो मकान है जिसके वजह से यहाँ पे जो महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी, उनको भी कोई राहत नहीं है। AWS को भी कोई राहत नहीं है। बल्कि जो विवेक नारायण शर्मा सर थे, उन्होंने बात रखी भी कि क्या कहते हैं कि सर इनमें जो 1978 में इनमें कोई सेटबैक नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सेटबैक नहीं था या था, बायलॉज में सेटबैक भी नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कहो तो मैं बायलॉज हटा देता हूँ। तो कोर्ट को पावर भी है, वो बायलॉज भी खत्म कर सकती है। सुदीप भाई, ये बताइए कि जो है लगातार यहाँ पे वकील भी आए, सलमान खुर्शीद ने भी कही आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए। आज वहाँ पे जो ये बातचीत हुई है, अगली तारीख क्या मिली है और इस बीच में आपका क्या आगे रहना? जी, अगली तारीख 21 सितंबर मिली है। और सबसे बड़ी निराशा इसी बात की है कि जिस चौकट से हम लोग को न्याय की उम्मीद थी कि सत्य की जीत होगी, और वहीं से निराशा बनी। और जिन लोगों के कारण ऐसी स्थिति बनी, अगर आवास विकास वाले पहले दिन से ही, जब यहाँ पर ऐसे निर्माण चल रहे थे जिनको वो अवैध बताते हैं, अगर पहले दिन से ही आकर रोक दिए होते, तो ये लोग जहां भी जाते वहां अपने आप को स्थापित करते। आज 40 साल बाद, यानी जो जिन्होंने चोरी कराई, आज चोरों को ही थानेदार बना दिया गया है। आज वही लोग ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ये अवैध निर्माण हुआ है जिनके सरपरस्ती में ये सब चीजें हुई। तो ये बड़ी निराशाजनक है। और न्यायमूर्ति JB पालीवाल साहब ने भी जो है जिस तरह से बायलॉज को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि 1982 के बायलॉज में कोई सेटबैक नहीं था। और एक बात आप सबने भी देखी कि जब 6 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी, उसमें जब आवास विकास वालों ने गुमराह करना चाहा, क्योंकि इनिशियल ये मुद्दा था यूज का कि रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल यूज हो रहा है, उसके बाद इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया उन्होंने सेटबैक से। तो न्यायमूर्ति पालीवाल साहब ने भी पूछा था कि व्हाट इज सेटबैक। तो आप ये समझ सकते हैं जो इतनी बड़ी पीठ पर बैठे हुए हैं, वो भी जब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सेटबैक, तो एक आम आदमी जो जिस तरह से अपनी जद्दोजहद से इस उम्मीद में मजदूरी कर जो अपना जीवन चला रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, उसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसे सेटबैक का पता हो। आप आगे कोई भी कानून बनाइए, सख्त बनाइए, पर 40 साल पहले जो निर्माण हो गया है
उसमें इस तरह का निर्णय आना और उसके बाद कोई भी सेटबैक से संबंधित या बायलॉज जो उत्तर प्रदेश आवास विकास के हैं उनको संज्ञान में ना लेना बहुत ही निराशाजनक है। और अब हमें ये भी चाहते हैं कि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो इस ओर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि ये किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये मानव से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2015 में जब न्यायमूर्ति आदरणीय पालीवाल साहब उच्च न्यायालय गुजरात के जब न्यायमूर्ति थे, उन्होंने आरक्षण पर एक टिप्पणी करी थी, तो उनकी उस टिप्पणी पर 58 राज्यसभा सांसद उनके खिलाफ महाभियोग लेकर आने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो आज देखते हैं कि यहाँ इतने लोगों का जीवन, जिंदगी, लाखों लाख परिवार बचाने के लिए कौन कौन लोग आगे आते हैं। एक आखिरी सवाल, आगे की रणनीति क्या रहने वाली आगे की रणनीति यही है कि आगे बताते हैं। क्या इसमें जो है तो देखिए अभी फिलहाल जो है ये एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उस वक्त प्रोसीडिंग के दौरान वहां पे मौजूद थे, और जो 44 संपत्तियां सील का जो आदेश है उसको लेकर अभी फिलहाल जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। और फिलहाल इतना जरूर है कि जो सेटबैक का आदेश है वो पूरी तरीके से लागू हो चुका है, और सेटबैक की तरफ से यहाँ के जो निवासी हैं उनको कोई राहत नहीं मिली। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।